नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी खबर की जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हाँ, फाइनल के लिए टीम इंडिया की चौंकाने वाली प्लेइंग 11। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, क्या टीम इंडिया खिताबी मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सबसे रिस्की दांव खेलने जा रही है? चलिए इसी को आगे समझते हैं। जी हाँ, सबसे चौंकाने वाली खबर यही आ रही है। कहा जा रहा है कि खराब फॉर्म से जूझने के बावजूद अभिषेक शर्मा फाइनल लाइनअप का हिस्सा होंगे। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। तो आखिर इस फैसले के पीछे है क्या? चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, वो नंबर्स जो इस सिलेक्शन को इतना विवादास्पद बना रहे हैं। ये नंबर देखिए, 7। क्या है ये 7? ये उन मैचों की संख्या है जो अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक खेले हैं। और ये आंकड़ा जरूरी है क्योंकि इसी से हमें उनके प्रदर्शन का पूरा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। और इन 7 मैचों में उनके बल्ले से कुल कितने रन निकले? सिर्फ 90। एक ओपनिंग बल्लेबाज के लिए ये नंबर काफी निराशाजनक है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये आंकड़ा सच कहूं तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। अब इसको थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इन 90 रनों में से 55 रन तो उनकी सिर्फ एक ही पारी से आए हैं। मतलब बाकी के 6 मैचों में टोटल मिलाकर सिर्फ 35 रन। और इसमें भी 3 बार तो वो 0 पर आउट हुए। फाइनल से पहले ये परफॉर्मेंस आखिर चिंता की बात तो है ही। तो फिर सवाल वही है, इतने खराब नंबर्स के बाद भी टीम मैनेजमेंट उन्हें बैक क्यों कर रहा है? इसका जवाब शायद छिपा है एक ऐसी स्ट्रैटेजी में जिसे हम कोहली मास्टर प्लान का नाम दे सकते हैं। 2024 टी20 वर्ल्ड कप याद है ना? जब विराट कोहली फाइनल से पहले बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, तब कप्तान रोहित शर्मा ने क्या कहा था? यही कि फाइनल के लिए बचा रहा है। उन्हें पूरा भरोसा था कि बड़ा प्लेयर बड़े मैच में ही चलेगा। और बिल्कुल वही लॉजिक, वही सोच अब यहां भी दिख रही है। जैसे टीम ने कोहली पर भरोसा जताया और उन्होंने 76 रन की वो मैच विनिंग पारी खेलकर उस भरोसे को सही साबित किया, ठीक वैसी ही उम्मीद अब अभिषेक से है कि वो भी फाइनल के प्रेशर में अपनी क्लास दिखाएंगे। स्ट्रैटेजी साफ है, हाई रिस्क लेकिन हाई रिवॉर्ड। तो ये तो हुई अभिषेक शर्मा की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी शायद टीम से छुट्टी हो सकती है, वरुण चक्रवर्ती, जिनकी मिस्ट्री अब हिस्ट्री बन चुकी है। एक टाइम था जब उनकी उंगलियों का जादू चलता था, लेकिन अब वो काफी प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। बल्लेबाज उनकी वेरिएशंस को आसानी से पढ़ पा रहे हैं। बेसिकली उनकी गेंदबाजी का राज अब खुल चुका है। और इसके लिए लफ्जों की जरूरत नहीं, नंबर्स खुद बोलते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ 35 रन दिए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 47, और इंग्लैंड ने तो उनके 4 ओवरों में 64 रन ठोक दिए। ये नंबर्स साफ साफ बता रहे हैं कि वो टीम के लिए कितने महंगे साबित हो रहे हैं। उनकी रीसेंट फॉर्म को और आसानी से समझते हैं। पिछले 4 मैचों में विकेट मिले हैं सिर्फ 4 और इकोनॉमी रेट 11 से भी ज्यादा की। मतलब हर ओवर में 11 से ज्यादा रन दे रहे हैं। फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर यह परफॉर्मेंस काफी नहीं है। तो अगर वरुण चक्रवर्ती बाहर जाते हैं तो उनकी जगह आएगा कौन? इसका सबसे सीधा और सबसे मजबूत जवाब है कुलदीप यादव। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक प्लेयर को दूसरे से बदलना नहीं है, ये एक टैक्टिकल स्विच है। एक तरफ वरुण की प्रेडिक्टेबल गेंदबाजी और दूसरी तरफ कुलदीप यादव का चाइनामैन सरप्राइज लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन, जो कि काफी रेयर है। ये बल्लेबाजों के लिए एक बिल्कुल नई चुनौती होगी, क्योंकि इस तरह की गेंदबाजी खेलने की आदत ज्यादातर लोगों को होती नहीं है। तो चलिए अब इन सभी बदलावों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर फाइनल के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 दिख कैसी सकती है। तो टीम कुछ ऐसी हो सकती है। ओपनिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और उनके साथ कंट्रोवर्शियल चॉइस अभिषेक शर्मा। फिर मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। और फिर आती है गेंदबाजी, जहां अक्षर पटेल का साथ देने के लिए कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक। और फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे हमेशा की तरह जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल, अभिषेक शर्मा पर यह भरोसा, स्पिन डिपार्टमेंट में ये संभावित बदलाव, क्या ये दाव, ये जुआ टीम इंडिया को चैंपियन बनाएगा? इसका जवाब तो अब फाइनल में ही पता चलेगा।